हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस, जिसमें बेटा अपन पेपर थर्ड जो आपका एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है उसको कवर कर रहे हैं। उसमें यूनिट सेकंड स्पेयर और कोन जो है वो बेटा अपना यूनिट सेकंड चल रहा है। उसमें अपन ने स्पेयर टॉपिक ले रखा है और स्पेयर के ए और बी दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और हम सी एक्सरसाइज के थ्योरी जो पार्ट है वो कवर कर रहे हैं फिलहाल। बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बेटा अपना मैथमेटिक्स। पेपर अपन पढ़ा रहे हैं बेटा थर्ड। नाम है इसका ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इसमें यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट में बेटा टॉपिक चल रहा है स्पेयर, और स्पेयर में भी अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं सेकंड सी। क्लियर क्या? कल सेकंड सी में बेटा अपन ने एक बिंदु की क्षमता को पढ़ लिया था। एक बिंदु की क्षमता को पढ़ लिया था कि पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से किसी स्फीयर पर अगर टेंजेंट लाइन बनाई हुई है और वो अगर उसको दो पॉइंट पी और क्यू पर कट कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए पी और ए क्यू का प्रोडक्ट ही क्या है? पावर ऑफ ए पॉइंट है। अगर वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड है तो टेंजेंट लाइन बन जाएगी, मतलब ए पी बराबर ए टी हो जाएगा और ए क्यू बराबर भी ए टी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ए टी स्क्वायर मिलेगा। किया था बेटा ये काम अपन ने। फिर स्पर्श रेखा और स्पर्श तल की बात अपन ने करी थी बेटा। तो हमने कहा कि कोई पॉइंट है जिससे हमारे पास इस पर एक लाइन ड्रॉ है, तो अगर जैसे लाइन कह रहे दो पॉइंट पर कट करी, दोनों पॉइंट कोइंसाइड्स हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? उसकी टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा। और अगर उस स्पर्श रेखा का हम क्या ले लेंगे बेटा? लोकस ले लेंगे। उस लाइन का क्या ले लेंगे अपन? लोकस ले लेंगे। तो क्या बनेगा? एक तल बनेगा, है ना, एक समतल बनेगा जिसे उस बिंदु पर हमारे स्फीयर का हम क्या कहेंगे? स्पर्श समतल। और स्पर्श समतल की हमने समीकरण लिखी थी, है ना। जैसे गोला था, गोला दिया हुआ था बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। और एक बिंदु दिया हुआ था अल्फा बीटा गामा। ये एक पॉइंट दिया हुआ था अल्फा बीटा और गामा। तो हमने लिखा था बेटा इस गोले का इस बिंदु पर स्पर्श समतल, स्पर्श समतल क्या लिखा था बेटा अपन ने? अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड, फिर यू एक्स प्लस अल्फा वी वाई प्लस बीटा डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी बराबर 0। ये लिखा था बेटा। अब इसी कोई किसी दूसरे तरीके से अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो वो देखो कैसे लिखेंगे अपन।
तो इसका ही दूसरा जो तरीका है, इसका जो विकल्प है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। गोला मतलब वही स्फीयर, बिंदु मतलब पॉइंट, और स्पर्श समतल मतलब टेंजेंट टू प्लेन। तो विकल्प मतलब अल्टरनेट जो इसका ऑप्शन है, उसकी अपन यहां बात कर रहे हैं बेटा। तो हमको ये गोला दिया हुआ है, ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है, और ये अपने को ज्ञात करना है। ये क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो इस गोले, ये बेटा ये गोला हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है, और ये कोई बिंदु हो गया जिस पर हमको क्या निकालना है, स्पर्श समतल निकालना, जिस पर हमको क्या करना है बेटा, स्पर्श समतल का समीकरण निकालना है। अगर गोले का समीकरण ये दिया हुआ है, तो गोले का केंद्र क्या हो जाएगा बेटा, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इस पर बिंदु ये अल्फा बीटा गामा, जिस पर हमको स्पर्श समतल, इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श समतल कैसा होगा, जो इस रेखा के कैसा होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो मान लिया हमने ये गोले का समीकरण, ये तो है ही, गोले का केंद्र C है, तब C के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू है। लेट C बी द सेंटर ऑफ sphere, then coordinate of center of sphere माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और एक पॉइंट दे रखा है ए बी सी, मतलब अल्फा बीटा गामा, तथा दिया गया बिंदु ए मान लिया अल्फा बीटा गामा। ये क्या हो गया बेटा, ये गिवन पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये गिवन पॉइंट हो गया, ठीक है। तब ये जो रेखा बन रही है CA के दिकानुपात, देन डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ लाइन CA रेखा के दिकानुपात क्या हो जाएंगे बेटा, ये वो बात हो गई। P और Q 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे उसकी बात कर रहे हैं ना। x माइनस x1 मतलब अल्फा प्लस यू, बीटा प्लस वी और गामा प्लस डब्ल्यू, ये होंगे। अब ये समतल कैसा है, ये समतल वो समतल है जो बिंदु अल्फा बीटा गामा से तो गुजर रहा है, और ये रेखा जो है वो इसके क्या है बेटा, अभिलंब है। तो उस समतल के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या होंगे, हमारी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज के बराबर होंगे। तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड लिखेंगे ना, तो हमारे पास ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस यू। एक्स मतलब इस बिंदु से गुजर रहा है, एक्स माइनस अल्फा,
अरे लिखा था ना बेटा कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिशानुपात ऐसे से है हमारे पास, है ना, तो वो लिख रहे हैं यहाँ पर। एक बार यहाँ तक फटाफट से इसको लिखे बेटा। आगे देखें, अब दिया गया जो समतल है बेटा वो कैसा समतल है कि जो बिंदु ए से गुजर रहा है और इस सीए के लंबवत है। अब चूंकि गोले एक का स्पर्श समतल वह समतल है जैसा कह सकते गोले एक का बिंदु ए पर जो बिंदु ए से गुजरता है एवं रेखा सी ए के लंबवत है। नाउ since the tangent plane of a sphere 1 at point A is a plane which passes through point A and perpendicular to line CA. Therefore, equation of it तब इसका समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? ये इसके डायरेक्शनल रेशियोज दिए हुए हैं। इस बिंदु से गुजरता है तो डायरेक्शन रेशियो को क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। कर दो, अल्फा प्लस यू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वी वाई माइनस बीटा प्लस गामा प्लस डब्ल्यू जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ तक लिखे बेटा एक बार फटाफट से, फिर आगे चलते हैं।
इसको गुणा कर लेंगे, बन जाएगा अल्फा एक्स, ये बन जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर यू एक्स माइनस का अल्फा यू प्लस बीटा वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस वी वाई माइनस बीटा वी प्लस गामा जेड माइनस का गामा स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई जेड और माइनस का गामा डब्ल्यू इक्वल टू 0। इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो आ जाएगा बेटा अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड यू एक्स वी वाई डब्ल्यू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा यू बीटा वी और गामा डब्ल्यू। तो इसमें से बेटा अगर माइनस साइन अपन कॉमन ले लें तो ये सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। यहाँ तक लिखिए, एक बार बेटा यहाँ तक लिखिए फटाफट से। आगे देखो बेटा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन दे दो। अब चूंकि बिंदु ए मतलब अल्फा बीटा गामा गोले एक पर स्थित है। नाउ सिंस पॉइंट ए that is alpha beta gamma lies on sphere 1, therefore it satisfies the equation of स्पेयर 1, तब यह गोले एक को संतुष्ट करेगा। अतः या अर्थात x की जगह अल्फा रख देंगे, y की जगह बीटा रख देंगे, z की जगह गामा रख देंगे और इक्वेशन लिखेंगे बेटा। इसको हम और लिख सकते हैं
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 2 टाइम है ना, तो इसको लिख दिया अल्फा यू प्लस इसको लिख दिया बीटा वी गामा डब्ल्यू, और एक बार जो था उसको भी साथ लिख दिया बेटा, एक बार और था ना, तो अल्फा यू बीटा वी गामा डब्ल्यू प्लस डी बराबर 0। तो यहाँ देखो इसका मान यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या रख दूँ, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा यू बीटा वी गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा यू बीटा वी गामा डब्ल्यू प्लस डी, ये वैल्यू। तो यह माइनस का साइन यहाँ से हटा के चाहे यहाँ रख दो, इस इक्वेशन दे दो 4, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 से समीकरण 4 व समीकरण 3 से, समीकरण 4 और समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई गामा जेड यू एक्स वी वाई डब्ल्यू जेड प्लस इसका मान रख देंगे बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा प्लस अल्फा यू बीटा वी गामा डब्ल्यू डी बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड यू एक्स और यू अल्फ़ा, तो बेटा यू कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा, इसी तरह वी कॉमन आ जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा वाई प्लस बीटा, इसी तरह डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा जेड प्लस गामा प्लस डी बराबर 0, जो क्या है बेटा, जो हमारे स्पर्श समतल का समीकरण है, जो क्या है स्पर्श समतल का समीकरण है। लिखिए बेटा फटाफट से एक बार, लिख लिया बेटा, आगे देखो अब,
एक नोट लिखेंगे बेटा, किसी गोले की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली गोले की त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि ये जैसे कोई भी स्फीयर बना दिया बेटा, इसका ये सेंटर बना दिया, तो ये कह रहा है कि इसके किसी भी बिंदु पर जो अपन टेंजेंट लाइन बना रहे हैं उससे जाने वाली जो त्रिज्या है वो इस टेंजेंट लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। बिल्कुल हमें दिख रहा है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर अपन बना दे टेंजेंट लाइन बेटा, और इस पर ये अगर स्पर्श रेखा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेंजेंट लाइन at any point of a sphere is perpendicular to the radius through the point। लिखिए बेटा, दूसरा नोट लिखिए, स्पर्श समतल स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या के लंबवत होता है। द टेंजेंट प्लेन